ना होगा इस मामले में क्या होता है। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, झाबुआ मामले की बात कर रहे हैं जिस पर यह सारी बात हुई है। इसी पर पत्रकारों ने सवाल पूछा था और वहीं से यह बयान निकलकर आ गया, या अनौपचारिक बातचीत में उनके मुंह से ये सारी बातें निकली हैं के मिश्रा के। झाबुआ मामले में सीएम शिवराज ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। एसपी के बाद कलेक्टर को भी हटा दिया गया। इसके बाद इस मामले पर अब सियासत और तेज हो चली है। एसपी के बाद अब झाबुआ के कलेक्टर सोमेश मिश्रा भी हटा दिए गए। 2 दिन के भीतर मध्य प्रदेश सरकार ने झाबुआ जिले के एसपी और कलेक्टर दोनों को हटा दिया। ये दोनों कार्रवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद हुई है। एसपी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया में उनका आपत्तिजनक ऑडियो वायरल होने के बाद हटाया था, लेकिन कलेक्टर को उनके खिलाफ मिली शिकायत के बाद तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। वहीं झाबुआ कलेक्टर के ट्रांसफर पर एमपी में सियासत तेज हो गई है। जहां कांग्रेस ने तबादलों को जातिगत रंग दे दिया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। साथ ही कांग्रेस घटिया राजनीति करने का आरोप लगा रही है। और कांग्रेस ये बताए, क्या बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ठीक था? क्या इस प्रकार का कृत्य बच्चों के साथ ठीक है, छात्रों के साथ ठीक है? कांग्रेस तो घटिया जातिवाद की राजनीति कर रही है। इतनी निकृष्ट सोच कांग्रेस की ही हो सकती है जिस प्रकार की कांग्रेस के पदाधिकारी प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, हम किसी जातिवादी तौर पर किसी अधिकारी का न समर्थन करते हैं न विरोध करते हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, मगर भारतीय जनता पार्टी में सत्ता का संघर्ष अब चरमोत्कर्ष पर है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश का प्रशासनिक मुखिया होने के नाते सीएम ने एक्शन लिया है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बात शिवराज कैबिनेट की कर लेते हैं। आज मंगलवार के दिन बैठक होती है कैबिनेट की, आज भी हुई और इसमें कई अहम प्रस्ताव लाए गए जिसको मंजूरी भी मिली। इस बैठक में पीएम मोदी के उज्जैन दौरे पर भी चर्चा हुई। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला लिया गया। इसके लिए 31 करोड़ 12 लाख की राशि को मंजूरी मिली है। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में पदों को स्वीकृति भी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया गया है। 6 लाख से अधिक आय होने पर भी योजना का लाभ डिग्री खत्म होने तक मिलेगा। वहीं सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की राहत दर 1 अगस्त से लागू करने को मंजूरी भी मिली है। साथ ही बैठक में पीएम मोदी के उज्जैन दौरे पर चर्चा भी हुई। वहीं मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान पर मंथन भी हुआ। कैबिनेट के निर्णयों में आज दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दतिया के अंदर दी गई है। इसमें जो ड्राइवरों के हेतु प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाएंगे, इसमें 30 करोड़ उपकरणों के लिए रखे हैं और 90 लाख रुपए, इस प्रकार 31 करोड़ 12 लाख रुपए का वित्तीय प्रस्ताव पर भी सहमति दतिया के लिए दी गई है। इसके साथ ही भरतपुर से जिगना तक 2 लेन सड़क बनाने का फैसला हुआ है और आरडीसी से बने 3 सड़क मार्गों पर टोल वसूली की मंजूरी मिली है। साथ ही चुरहट की डालडा फैक्ट्री स्क्रैप के लिए टेंडर को भी मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश में पहली बार शासकीय और निजी आईटीआई के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इसमें आईटीआई पास छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समारोह में मेरिट के अनुसार 10 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र, प्लेसमेंट, इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्राप्त अप्रेंटिस को सम्मानित किया। इसके साथ ही खुद का व्यवसाय शुरू करने वाले 5 प्रशिक्षणार्थियों और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 प्लेसमेंट अधिकारियों को भी प्रमाण पत्र दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्किल गैप एनालिसिस बुकलेट का विमोचन भी किया। कौन कौन से आ सकते हैं जिसमें काम मिल सकता है, हमने वो ट्रेड वसूल करने का काम किया। और आज भी आप ये मत सोचना कि हम यहां रुक जाएंगे। मैं बच्चों को
आवश्यकता होगी हम उसमें उसको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पहले आईटीआई चीनी ये विभाग ही बहुत उपेक्षित था। तकनीकी शिक्षा विभाग छोटा सा माना जाता था किसी जमाने में, लेकिन आपने और आपकी टीम ने उसको प्रासंगिक बनाया है। सचमुच में पहले क्या तो कहते आईटीआई चीनी स्वीकृत थी तो भवन नहीं थे, भवन थे तो खंडहर थे, ट्रेड जो अलग अलग ट्रेड थे उनके ट्रेनर्स नहीं थे, उपकरण उपलब्ध नहीं थे, प्रशिक्षक नहीं थे, लेकिन अब सब कुछ उपलब्ध कराने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता